समस्त ध्यान विधियों का लक्ष्य भीतर के चैतन्य की तरफ ले जाना है, जहां ओंकार गूंज रहा, जहां परम शांति और परम आनंद है। मौन के संगीत से ओतप्रोत आकाश है। सद्गुरु ओशो ने यह शाम का जो सत्र निर्मित किया है, यह ध्यान विधि ओशो मिलन संध्या, व्हाइट रोब ब्रदरहुड, भिन्न भिन्न नामों से लोग पुकारते हैं। इसका उद्देश्य ठीक यही है, भीतर के मौन के संगीत के श्रवण में हम डूब सकें। पहले हम नृत्य करते हैं, नाच गाते हैं, उत्सव मनाते हैं ताकि हमारी ऊर्जा जागरण हो जाए। नाचते गाते हुए हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाए। नृत्य एक अद्भुत उपाय है। मन में कोई भी नकारात्मक दशा हो, उदासी हो, उसे दूर करने की अद्भुत विधि है। 5 मिनट अपने पसंद का संगीत बजा के आप नाच लीजिए, सारी उदासी दूर हो जाएगी। फूल की तरह भीतर खिलावट हो जाएगी। उस भाव दशा में अंतर यात्रा बहुत आसान है। एक सकारात्मक भाव की अवस्था चाहिए, तब अंतर्मुखी होना बहुत सुगम हो जाता है। नकारात्मक भाव दशा में हमेशा हम बहिर्मुखी होते हैं, अपने भीतर नहीं जा पाते। तो 5-10 मिनट नृत्य, संगीत, उत्सव, दिन भर में जो कुछ भी हुआ उस सब से हम कट ऑफ हो जाएं, वर्तमान के क्षण में आ जाएं, प्रसन्नतापूर्वक नाचें। उसके बाद बैठ जाएं आराम से, आंखें बंद कर लें। फिर संगीत बजता है और फिर बीच में अंतराल आता है। फिर संगीत, फिर अंतराल, फिर संगीत, फिर अंतराल। जब संगीत बज रहा है धीमा धीमा और हम ऊर्जावान होकर सजग, शांत, प्रसन्न होते हुए बैठे हैं, तब हम पूरा ध्यान सुनने में लगा दिए। अचानक बाहर का संगीत बंद हो गया और हम सुनने के लिए तैयार थे, हम उत्सुक थे, हमने अपने कानों में अपनी ऊर्जा समेट ली थी। अब क्या होगा? ऐसी अवस्था में हमें अंतर संगीत सुनाई पड़ना शुरू होगा। तीन चार बार यह रिपीट होता है, फिर संगीत, फिर मौन, फिर संगीत, फिर मौन, ताकि मौन के क्षणों में हम ओंकार के नाद को सुन सकें। समस्त ध्यान विधियों का लक्ष्य वही है। विधि मार्ग है, ओंकारमय चैतन्य उसकी मंजिल है। ऐसा कह लें, ध्यान साधन है, चैतन्य, ओंकार, आनंद, यह त्रिवेणी उसका साध्य है। यह छोटी सी बात स्मरण रखे तो हम किसी भी ध्यान विधि की सही सही उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी जान सकते हैं। अगर हमें लक्ष्य का पता ना हो, मंजिल कहाँ है, क्या है, तो हम वाहन में, मार्ग में, साधन में ही उलझ के भी रह सकते हैं। इस बात को खूब अच्छे से याद रखना। यदि हमें पता ही नहीं कि मंदिर कहाँ है और हम मार्ग पे चल रहे हैं और मंदिर कैसा होता है उसकी कोई पहचान भी नहीं है, हो सकता है हम मंदिर के बिल्कुल निकट से भी निकल जाएं और आगे बढ़ जाएं और हमें एहसास ही ना हो कि मंजिल आ चुकी थी और हम फिर भटक गए, दूर निकल गए। ऐसा हमेशा हमेशा से होता आया है, कालांतर में, हजारों हजारों साल में। सद्गुरु ध्यान की विधि देते हैं, मंजिल की तरफ संकेत करते हैं, फिर समय बीत जाता है, वे संकेत धूमिल पड़ जाते हैं, खो जाते हैं। पुराने जमाने में तो कोई वैज्ञानिक सुविधा नहीं थी
कि किसी की बातों को ठीक ठीक रिकॉर्ड किया जा सके। लोग स्मृति से ही याद रखते थे। अब समझो बुद्ध 40 साल तक उपदेश दिए, कोई व्यक्ति कब उनसे जुड़ा, कोई 20 साल बाद आया होगा, कोई 30 साल बाद आया होगा, कोई अभी अभी 2 साल पहले ही आया होगा और बुद्ध विदा हो गए। इस बीच उन्होंने क्या कहा है इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। उनकी मृत्यु के पश्चात अनुयायीगण बैठे विचार विमर्श करने कि उस बुद्ध के उपदेशों को लिखा जाए। बड़ी मुश्किल है, किसी को कुछ याद है, किसी को कुछ याद है। लंबा समय बीत गया और बहुत से कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, आपस में विपरीत बातें हैं। शिष्यों में वाद विवाद होगा, कौन सी बात सही कौन सी गलत। किसी ने कोई सी सुनी थी, किसी दूसरे ने कोई दूसरी बात सुनी थी। बुद्ध के विदा होते ही 36 संप्रदाय बन गए, अपनी अपनी जिद और आग्रह। मैंने जो सुना था वो सही है, ठीक है, वह बात भी बुद्ध ने कही होगी, लेकिन इससे भिन्न बात भी कहीं और दूसरी परिस्थिति में कहीं होगी, वो व्यक्ति उसको स्वीकारने तैयार नहीं होगा। तो अतीत में बहुत मुश्किल थी। बुद्ध ने क्या कहा है, सालों लग जाएंगे उसको लिखने में, संकलित करने में सालों लग जाएंगे। इस बीच में अधिकांश वो लोग विदा हो चुके जिन्होंने बताया था, सुना था। दूसरी पीढ़ी आ गई, तीसरी पीढ़ी आ गई। फिर अनुवाद होते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में, तीसरी भाषा में, चौथी भाषा में। हर अनुवाद में समझो 50% कंटेंट बदल जाता है। अनुवाद की अपनी मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं। दूसरी भाषा में वैसे शब्द ही नहीं हैं इनको ठीक ठीक बयान किया जा सके। और एक बात पक्की, इस पूरी प्रोसेस में वो जो मुख्य बात थी, मंजिल की तरफ इशारा था, अकथनीय और अवर्णनीय को शब्दों में ढालने की कोशिश की गई थी, वह बिल्कुल गायब हो जाएगा। गौण गौण बातें ऊपर ऊपर की रह जाएंगी और मुख्य बात बिल्कुल विदा हो जाएगी। ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। जिन्होंने सुना है, जिन्होंने लिखा है, उन्हें वह बात समझ में आई कि नहीं, अनुभव में आई कि नहीं, इस पे निर्भर है। और कई बार ऐसा होता है, जिसने मौन का संगीत सुन लिया वो स्वयं ही मौन हो जाता है। वो इस झंझट में नहीं पड़ेगा कौन अनुयायियों से वाद विवाद करे, वो अपना आनंद में मगन है। वो इस झंझट में नहीं पड़ेगा कि लिखा जाए कि कुछ कहा जाए, और शायद उसकी बात कोई सुने भी ना। ऐसा सदा सदा से होता आया है। हम लोगों का सौभाग्य है, कम से कम ओशो की बातें ज्यों की त्यों रिकॉर्ड हैं, प्रकाशित हैं। कोई व्यक्ति अगर खोजबीन करना चाहे तो खोज सकता है। हाँ, खोज कठिन है निश्चित रूप से, सरल मार्ग बात नहीं है। 650 किताबों के इस विराट साहित्य सागर में किसी के पास कितना समय होगा खोजने का? मामला अभी भी कठिन ही है। ये सारा साहित्य उपलब्ध कहाँ होगा? आप कितना समय निकाल पाएंगे पढ़ने के लिए? और याद रखिएगा, आप जब पढ़ेंगे आप अपने ढंग से अपने मतलब की बात ग्रहण करेंगे, बाकी को आप छोड़ते जाएंगे। जो बात हमें समझ में नहीं आती, सिर के ऊपर से निकल जाती, वो हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती। हम भूल ही जाते हैं कि वो भी कोई बात थी। तो हमको जितनी बात समझ में आती है, जो हम ग्रहण कर पाते हैं, अक्सर वो गौण गौण बातें होती हैं। वो मुख्य मुख्य उपदेश सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। तो सारा साहित्य भी उपलब्ध हो, फिर इतनी समय ऊर्जा किसके पास है और उतनी समझ, वो तो बहुत ही मुश्किल बात है। हम कैसे कहें कि हमने जो समझा वो वही है जो कहा गया था?
एक प्रकार से हम बहुत सौभाग्य के युग में हैं कि ओशो की बातें ज्यों की त्यों रिकॉर्डेड हैं। कोई अगर मेहनती व्यक्ति है, परिश्रमी है और खोजबीन करना चाहता है तो सार तत्व को वह खोज लेगा। लेकिन अधिकांश लोग ना तो इतना परिश्रम करना चाहते, ना उनके पास समय होता, ना इतनी ऊर्जा होती, ना इतनी लगन होती। वो ऊपर ऊपर की गौण गौण बातों को पकड़ लेते हैं। कालांतर में वही चीजें प्रचलित हो जाती हैं, मुख्य बात खो जाती है। तो ओशो मिलन संध्या की मंजिल क्या है? उस मौन संगीत में डूबना जो हमारे चैतन्य में भीतर गूंज रहा है और जिसमें डूबकर शांति और आनंद मिलता है। ओम शांति शांति शांति।